हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड एंड आप देख रहे हैं मेरा इन्फो व्लॉग। आज का टॉपिक है ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 26। इस वीडियो में हम ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम की टैक्स स्लैब को जानेंगे एंड इसके बाद डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम या सैलरी पर दोनों टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग बनने वाली इनकम टैक्स लायबिलिटी को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इस वीडियो से आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग ओल्ड या न्यू टैक्स रिजिम में से बेहतर टैक्स रिजिम को चूज कर सकते हैं एंड अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोनों टैक्स स्लैब पे एक नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट इज ओल्ड टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख की इनकम तक नील टैक्स है। नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम तक 5% टैक्स है। नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख की इनकम तक 20% टैक्स रेट है एंड 10 लाख से ऊपर इनकम पे 30% के रेट से टैक्स एप्लीकेबल होता है। सीनियर सिटीजन यानी कि 60 से 80 साल के पर्सन की ओल्ड टैक्स स्लैब इस प्रकार है। इसमें 2.5 की जगह 3 लाख तक की इनकम पे नील टैक्स है। बाकी स्लैब बिलो 60 एज पर्सन की तरह सेम है। इसी तरह सुपर सीनियर सिटीजन की मींस 80 या उससे ऊपर एज के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब इस प्रकार है। इसमें 2.5 या 3 लाख की जगह 5 लाख की इनकम तक टैक्स रेट नील है एंड बाकी स्लैब एज इट इज है। अब एक नजर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की न्यू टैक्स स्लैब पे डाल लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। इसमें 4 लाख तक की इनकम पर नील टैक्स रेट है। नेक्स्ट 4 लाख पे मींस 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स रेट है एंड नेक्स्ट 4 लाख मींस 8 लाख से 12 लाख पे 10% टैक्स रेट है एंड इसी तरह हर नेक्स्ट 4 लाख पे या 4 लाख पे टैक्स रेट 15%, फिर 20%, फिर 25% होगा एंड 24 लाख से ऊपर इनकम पर 30% की रेट से टैक्स चार्ज होगा। न्यू टैक्स रिजिम में बिलो 60 ईयर एंड अबव 60 ईयर एंड अबव 80 ईयर पर्सन सब के लिए एक ही टैक्स रेट है या एक ही टैक्स स्लैब है। न्यू टैक्स रिजिम में 4 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स रेट है बट 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है। अब ये क्या फंडा है, इसे भी समझ लेते हैं। अब यदि किसी की इनकम 12 लाख रुपए है तो उसके फर्स्ट 4 लाख पर टैक्स आएगा नील। नेक्स्ट 4 लाख यानी कि 4 लाख से 8 लाख की इनकम पर 5% की टैक्स रेट से 4 लाख इंटू 5% मीन्स 20,000 रुपए टैक्स आएगा। नेक्स्ट 8 लाख से 12 लाख यानी कि 4 लाख रुपए पर 10% के रेट से यानी कि 4 लाख इंटू 10% 40,000 रुपए टैक्स आएगा। तो 12 लाख की इनकम पर टोटल टैक्स हो जाएगा 60,000 रुपए। अब जिसकी टोटल इनकम 12 लाख या उससे कम है तो उसे सेक्शन 87A में मैक्सिमम 60,000 रुपए का टैक्स रिबेट मिलता है, जिससे नेट टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। तो ये है 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स का फंडा। बट जैसे ही टोटल इनकम 12 लाख को क्रॉस करती है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलती है एंड आपको स्लैब के हिसाब से यानी कि 4 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स स्लैब रेट से पूरा टैक्स देना होगा। अब ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम के बीच के अंतर को एक कंपैरेटिव चार्ट से समझ लेते हैं। फर्स्ट इज टैक्स स्लैब, जिसे हमने इससे पहले भी डिटेल में समझ लिया है। नंबर 2 इज 87A टैक्स रिबेट, यानी कि कहां तक की इनकम या किस लेवल तक की इनकम पर जीरो टैक्स रहेगा। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में 7 लाख तक की इनकम या सैलरी पे जीरो टैक्स रहेगा एंड न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी एम्प्लॉय को ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है और न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। नेक्स्ट इज एग्जम्पशन एंड डिडक्शन।
ओल्ड टैक्स रिजीम में सभी तरह की डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन की छूट मिलती है, जैसे 80C में LIC, PF, CMPF पेंशन, 80CCD में NPS की डिडक्शन, 80D में मेडिकल इंश्योरेंस, सेक्शन 24B में होम लोन इंटरेस्ट की डिडक्शन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स 80TTA में। तो इस तरह की बहुत सारी डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड रहती है। इसके अगेंस्ट न्यू टैक्स रिजीम में इन सब डिडक्शन एंड एग्जम्पशन की छूट नहीं मिलती है, बल्कि इनमें से कुछ ही जो डिडक्शन या एग्जम्पशन है जिनकी छूट न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड है या अवेलेबल है। इसे एक चार्ट के फॉर्म में मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप एक नजर यहाँ डाल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपकी टोटल एनुअल सैलरी के हिसाब से आपकी दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स बर्डन क्या होगी एंड आपको अपनी सैलरी के हिसाब से कौन सी टैक्स रिजीम चूज करनी चाहिए। फर्स्ट, यदि आपकी एनुअल सैलरी 12,75,000 रुपए या उससे कम है तो आपको सीधे सीधे न्यू टैक्स रिजीम को चूज करना चाहिए, क्योंकि 12,75,000 में से 75,000 रुपए सैलरी एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और बची हुई 12 लाख इनकम पर 87A टैक्स रिबेट से 0 टैक्स हो जाएगा। वैसे तो न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स होता है, बट सैलरी इनकम के केस में एक्स्ट्रा 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। इसलिए सैलरी इनकम के केस में 12,75,000 तक की इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में 0 टैक्स हो जाएगा। तो 12,75,000 रुपए या उससे कम सैलरी वाले पर्सन को सीधे सीधे न्यू टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए और उसमें उसे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 12,75,000 से अधिक इनकम के लिए हमें हर इनकम के लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि BEP निकालना होगा। ब्रेक इवन पॉइंट डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन की वो अमाउंट है जहां पर दोनों टैक्स रिजीम में एम्प्लॉय की टैक्स बर्डन एक जैसे रहेगी, यानी कि डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन का वो अमाउंट जिस पर न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में सेम टैक्स आएगा। जैसे अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है तो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपकी टोटल इनकम हुई 15 लाख रुपए। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन रहती है 75,000 रुपए, तो इसे लेस करने पर टैक्सेबल इनकम आएगी 14,25,000 रुपए। अब 14,25,000 पर न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट 0 से 4 लाख तक नील रेट से नील टैक्स एंड नेक्स्ट 4 से 8 लाख तक 4 लाख रुपए पर 5% की रेट से 20,000 रुपए टैक्स आएगा। नेक्स्ट 8 लाख से 12 लाख तक 4 लाख रुपए पर 10% की रेट से 40,000 रुपए टैक्स आएगा एंड लास्ट 12 लाख से 14,25,000 तक, क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 14,25,000 रुपए ही है, तो ये 12 से 14,25 तक 2,25,000 रुपए पर 15% के रेट से टैक्स आएगा 33,750 रुपए। अब इस टैक्स को टोटल करेंगे तो टोटल टैक्स आएगा 93,750 यानी कि 93,750 रुपए। इस पर 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे जो होगा 3,750 रुपए, तो टोटल टैक्स आ जाएगा 97,500 यानी कि 97,500 रुपए। इट मीन्स 15 लाख सैलरी पर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी 97,500 रुपए। अब इसी 15 लाख की इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए एम्प्लॉय के पास कितनी अमाउंट की डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन हो कि उसकी टैक्स लायबिलिटी सेम 97,500 रुपए ही रहे। तो 15 लाख की इनकम पर वो डिडक्शन एंड एग्जम्पशन का अमाउंट होगा 5,43,750 रुपए। तो आइए इस डिडक्शन बेसिस पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 15 लाख सैलरी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, टोटल इनकम इज 15 लाख रुपए। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए। ओल्ड टैक्स रिजीम में इसे लेस करेंगे एंड डिडक्शन एंड एग्जम्पशन की अमाउंट जो हमने डिसाइड की है 5,43,750 रुपए, इसे भी लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आएगी 9,06,250 रुपए। अब 9,06,250 रुपए की टैक्सेबल इनकम पर ओल्ड टैक्स स्लैब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 0 से 2.5 लाख तक नील टैक्स रेट, 2.5 से 5 लाख तक 2.5 लाख रुपए पर
5% के रेट से 12,500 रुपए टैक्स आएगा। नेक्स्ट 5 लाख से 9,06,250 रुपए तक, यानी कि 4,06,250 रुपए पर 20% के हिसाब से 81,250 रुपए टैक्स आएगा। तो इसे टोटल करेंगे तो टोटल टैक्स आएगा 93,750 रुपए, और उस पे एजुकेशन सेस लगाएंगे तो 3,750 रुपए, और टोटल टैक्स आ जाएगा 97,500 रुपए। इट मीन्स 15 लाख की इनकम पर डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन का ब्रेक इवन पॉइंट 5,43,750 रुपए है। मीन्स यदि आपकी सैलरी 15 लाख है और आपके पास 5,43,750 रुपए तक की डिडक्शन या एग्जाम्पशन अवेलेबल है, तो आप दोनों में से कोई भी टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं। आपका टैक्स दोनों रिजीम में बराबर रहेगा। यदि 15 लाख की सैलरी पे आपके पास 5,43,750 रुपए से कम डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन हो, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए। एंड 5,43,750 रुपए से अधिक डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए। डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे एटीसी में पीएफ, पेंशन और सेक्शन 24 की डिडक्शंस, कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव के लिए ड्रेस अलाउंस एंड वॉशिंग अलाउंस की डिडक्शंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अंडरग्राउंड एम्प्लॉइज के लिए अंडरग्राउंड अलाउंस की डिडक्शंस, इन सबको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इस तरह से आप अपनी टोटल इनकम एंड टोटल अवेलेबल डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशन के बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए सही टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं। 15 लाख से ज्यादा इनकम पर डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन के ब्रेक इवन पॉइंट को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। जैसे 18 लाख की इनकम पे आपको कम से कम 6,41,667 की डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन चाहिए। इसी तरह 20 लाख की इनकम पे 7,08,333 रुपए, 22 लाख की इनकम पे 7,54,167 रुपए, और 25 लाख या उससे ऊपर की इनकम पे 8 लाख रुपए की डिडक्शन या एग्जाम्पशन आपको ब्रेक इवन पॉइंट देगी। यदि आप डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन के ब्रेक इवन पॉइंट की अमाउंट को देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरे ओपिनियन से आपको सीधे सीधे न्यू टैक्स रिजीम को चूज करना चाहिए। एज पर इनकम टैक्स एक्ट बाय डिफॉल्ट आपकी टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम होनी चाहिए, बट फिर भी यदि किसी वजह से आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में कट रहा है, तो आप उसे कैसे जान सकते हैं या उसे कैसे चेंज करा सकते हैं। कोल इंडिया एम्प्लॉय की पे स्लिप में राइट हैंड साइड की तरफ से जो एनुअल इनकम शो होती है, अगर वहां स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 रुपए अमाउंट है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्शन हो रहा है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए है, तो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्शन हो रहा है। इसे चेंज कराने के लिए आप एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से संपर्क करके इसे चेंज करा सकते हैं। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहते हैं तो गूगल से फॉर्म 12BB डाउनलोड करें और उसमें अपनी सभी डिडक्शंस एंड अलाउंसेस की डिटेल के साथ ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्शन को फिल कर फॉर्म 12BB को एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम की पूरी जानकारी। इसके बारे में कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने का सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खमागणी।